नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। कल नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आ रहे हैं। जब जब नरेंद्र मोदी ने किसी कैंडिडेट के पक्ष में रैली की है, सभा की है, रिजल्ट अच्छा ही रहा है। और ये आज के भारत और कल के भारत पर भी एक सही वाक्य ही बैठता है कि जब जब चुनाव मुद्दों से निकलकर चेहरे पे आ जाते हैं, तब तब राजनीति में ऐसा होता रहा है और राजनीति में ऐसा होता रहेगा। कल श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थानीय भाजपा प्रत्याशी श्री दिनेश राय मुनमुन के प्रचार में आने वाले हैं। सिवनी जिले से सिवनी विधानसभा क्षेत्र में दिनेश राय मुनमुन और कांग्रेस के प्रत्याशी आनंद पंजवानी के बीच में जबरदस्त टक्कर थी। हालांकि इसमें गोंगपा के अधिकृत प्रत्याशी ने भी अपनी एक जगह बनाई थी, मगर फिर भी मूलतः कांग्रेस और भाजपा में ही मुख्य मुकाबला यहाँ पर था। दिनेश राय मुनमुन पूर्व में लखनादौन से जनपद अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद में उन्होंने वहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत करके सिवनी में निर्दलीय विधायक के तौर पे भी चुने गए। उसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए और फिर वो भाजपा के वर्तमान विधायक भी हैं। भाजपा संगठन की विचारधारा और मुनमुन राय की विचारधारा इस वजह से कई मुद्दों पर अलग भी हो जाती है। वर्तमान में दिनेश राय मुनमुन को टिकट दिए जाने के विरोध में संगठन का एक बड़ा वर्ग खड़ा था और वो नहीं चाहता था कि दिनेश राय मुनमुन को टिकट दी जाए। इसके पीछे एक ऐसी घटना भी थी जिसमें दिनेश राय मुनमुन ने पार्टी की लाइन से हटकर एक अलग निर्णय लिया था, जो कि एक खेल मैदान और क्रिकेट खेल को लेकर है, जिसकी जिले सहित मध्य प्रदेश में बहुत चर्चा हुई थी। उसमें भाजपा की बहुत किरकिरी भी हुई थी, मगर अब उनके समर्थन में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की आम सभा करने से सारा परिदृश्य बदल गया है। अब उनकी स्थिति बेहतर होने की दिशा में यह कदम बड़ा कदम बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आनंद पंजवानी की तरफ से कांग्रेस की ओर से कोई बहुत प्रदेश का बहुत बड़ा नाम या देश का कोई बहुत बड़ा नेता उनके पक्ष में रैली या आम सभा करने सिवनी नहीं आया, तो क्या जो लोग कह रहे थे या जो राजनीतिक हलकों में चर्चा की जा रही थी कि आनंद पंजवानी को शहीद किया गया है, शायद कहीं उसमें सच्चाई तो नहीं मालूम होती है। स्थान की दृष्टि से भी देखें तो सिवनी का चयन बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजिक रूप से किया है। सिवनी जिले से लगा हुआ छिंदवाड़ा जिला है, जहां से कमलनाथ की राजनीति की शुरुआत हुई। वो वहां से हमेशा सांसद चुने गए। वर्तमान में भी यह उनका गढ़ है जहां से वो विधायक के रूप में चुने जाएंगे और उन्होंने वहां से विधायकी का चुनाव वो वर्तमान में लड़ रहे हैं।
बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि उन्हें उनके ही ज़िले में उलझा दिया जाए ताकि वो अन्य जगहों में ध्यान नहीं दे सकें। इसी सिलसिले में से पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा कार्यक्रम छिंदवाड़ा ज़िले में किया गया। उसमें वर्षों से की जा रही पांडुरना ज़िले की मांग को स्वीकार किया गया और आज पांडुरना ज़िला अस्तित्व में आ चुका है। जिस तेज़ी से इस पर काम किया गया, जिस तेज़ी से उसे ज़िला बनाया गया, उससे भाजपा की स्पष्ट रणनीति परिलक्षित होती है। सिवनी में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को रखने का भाजपा की ओर से इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इससे सिवनी की 4 विधानसभा सीटों पर तो असर पड़ेगा ही, इसके साथ ही मंडला, नरसिंहपुर सहित छिंदवाड़ा में विशेष प्रभाव पड़ेगा। कमलनाथ तो शायद अपनी सीट बचा ले जाएंगे किसी तरीके से, मगर बाकी की विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा जन चर्चा, राजनीतिक चर्चा गली मोहल्लों में की जा रही है। देखना ये है कि कमलनाथ को उनके ही गढ़ में उलझाने की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और देश और प्रदेश की राजनीति किस करवट और किस मोड़ पर यहाँ आती है, यह देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए जनसोच। नमस्कार।